नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज मैं आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आया हूँ जिसे सुनकर आपका दिल छू जाएगा। क्या आपको पता है महाभारत के युद्ध में अर्जुन के रथ पर जो ध्वज फहराता था, उस पर हनुमान जी क्यों विराजमान थे? आखिर हनुमान जी ने कैसे अर्जुन को अहंकार से बचाया और भीम को विनम्रता का पाठ पढ़ाया? आइए, आपको सुनाते हैं इसके पीछे की दो अद्भुत और भक्तिभाव से भरी कथाएं। पहली कथा, भीम और हनुमान का मिलन वनवास का समय था। द्रौपदी ने भीम से कहा, द्रौपदी, कोमल स्वर में, भीम, मैंने सुना है हिमालय के उस पार एक सौगंधिक पुष्प खिलता है। क्या तुम मेरे लिए वह ला सकते हो? भीम ने तुरंत प्रण लिया और अकेले ही निकल पड़े। घने जंगल से गुजरते हुए अचानक रास्ता बंद मिला। वहां एक वृद्ध वानर लेटा था, जिसकी लंबी पूंछ रास्ते को ढंके हुए थी। भीम, कठोर स्वर में, अरे वानर, अपनी पूंछ हटाओ, मुझे जल्दी है। वानर, मंद मुस्कान के साथ, मैं बहुत बूढ़ा हूं, अपनी पूंछ खुद नहीं उठा सकता। तुम बलवान हो, तुम ही हटा दो। भीम ने हंसकर पूंछ उठानी चाही। एक बार, दो बार, पूरी ताकत लगाई, पर पूंछ हिली तक नहीं। भीम थककर हाँफने लगे। भीम, आश्चर्य से, हे वानर, तुम कौन हो? मेरी शक्ति भी तुम्हारी पूंछ नहीं हिला पाई। तभी वानर ने अपना विराट रूप धारण किया। पूरा वन कांप उठा। हनुमान, गर्जन स्वर में, मैं हनुमान हूँ, राम का सेवक, और तुम्हारा बड़ा भाई भी, क्योंकि हम दोनों वायुपुत्र हैं। भीम विस्मित होकर चरणों में गिर पड़े। हनुमान, भीम, गर्व योद्धा का सबसे बड़ा शत्रु है। कुरुक्षेत्र युद्ध में जब तुम गर्जना करोगे, मेरी भी गर्जना तुम्हारे साथ गूंजेगी, और मैं अर्जुन के रथ के ध्वज पर रहूंगा। दूसरी कथा, अर्जुन और हनुमान का मिलन। एक बार अर्जुन ने राम कथा सुनी। जब जाना कि श्री राम ने समुद्र पर पत्थरों से पुल बनाया था, तो अर्जुन को आश्चर्य हुआ। अर्जुन, गर्व से, राम तो धनुर्धर थे, अगर मैं होता तो बाणों से ही समुद्र पर पुल बना देता। पत्थर लगाने की जरूरत ही क्या थी? यह सुनकर पास बैठे एक वृद्ध ब्राह्मण, जो वास्तव में हनुमान थे, मुस्कराए। हनुमान, चुनौती भरे स्वर में, क्या तुम्हें इतना विश्वास है अपने बाणों पर? तो बनाओ पुल, और देखो, क्या यह एक वानर का भार भी सह पाता है? अर्जुन ने अपने बाणों से पुल बनाया। हनुमान ने विशाल रूप धारण किया, और पहले ही कदम पर पुल चकनाचूर हो गया। अर्जुन, हताश होकर, धनुष बाण व्यर्थ हैं। मैंने तो राम की लीला का अपमान कर दिया, अब जीने का कोई अधिकार नहीं। अर्जुन अपने प्राण त्यागने ही वाले थे कि तभी श्री कृष्ण प्रकट हुए। कृष्ण, मधुर परंतु गंभीर स्वर में, अर्जुन, यह तुम्हारी हार नहीं, अहंकार का नाश है। भगवान राम ने पत्थरों का पुल बनाया क्योंकि वह उनकी लीला थी। याद रखो, शक्ति तभी महान है जब वह भगवान की भक्ति से जुड़ी हो। अर्जुन रो पड़े और हनुमान के चरणों में गिरकर क्षमा मांगी। हनुमान, करुणा से, अर्जुन, चिंता मत करो, कुरुक्षेत्र युद्ध में मैं तुम्हारे रथ के ध्वज पर रहूंगा। मेरी गर्जना शत्रुओं के हृदय में भय भर देगी और तुम्हें विजय दिलाएगी। और तभी से अर्जुन का रथ कपिध्वज कहलाया, एक ऐसा रथ जिसके ध्वज पर स्वयं महाबली हनुमान विराजमान थे। यह केवल विजय का प्रतीक नहीं था, बल्कि भक्ति, विनम्रता और भगवान के चरणों में समर्पण का अद्भुत संदेश भी था। जहां हनुमान है, वहां भय का कोई स्थान नहीं। जहां हनुमान है, वहां विजय निश्चित है।